नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आइए आज मिलते हैं आईटी सेल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष इमरान अहमद से। इमरान अहमद साहब हमारे सामने हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इमरान अहमद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों देखा गया था कि एंटी एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में आप शामिल थे, उसको लीड कर रहे थे और आप बार बार कह रहे थे कि मैं किसी भी पार्टी से न हूं, न किसी पार्टी को समर्थन करता हूं। फिर अचानक आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जबकि आप बार बार कह रहे थे कि मेरा सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप कांग्रेस में आने की वजह क्या है, क्यों आपने ज्वाइन किया? सबसे पहले हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हिंदुस्तानी मीडिया के जितने भी तमाम दर्शक हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बात ज़रूर थी कि जब हम लोग CA/NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और हद तक लीड कर रहे थे और ये लगातार हम दिल्ली से लेकर और अपने बिहार तक जो है हम प्रोटेस्ट किए। दिल्ली में मुझे कई बार डिटेन भी किया गया और हम ये जो बात ज़रूर कह रहे थे कि मेरा किसी राजनीति पार्टी से लेना देना नहीं है और मैं राजनीति में भी नहीं आना चाहता हूँ। मगर जब मुझे लगा लगातार हम जनता के जो भी परेशानी थी उसको समाधान कर रहे थे और जो भी क्षेत्र की परेशानी थी उसका समाधान कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम लोगों की मदद कर सकते हैं तो उसके लिए मुझे किसी न किसी संगठन का, किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हमने ये चीज़ देखा तो कांग्रेस से अच्छी विचारधारा मुझे कहीं नहीं लगी। मैंने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो किया है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन इमरान साहब, मेरा मानना है कि मधुबनी में कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पे है। कई पार्टी कई खेमों में बटी हुई है और जिला से लेकर स्टेट तक के जो नेता हैं, जो लीडरान हैं, वो पार्टी की तरक्की के लिए, पार्टी की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि खेमाबाजी ज्यादा पसंद कर रही है। देखिए, ये चीज़ है, इस बातों से इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। मगर ये चीज़ हर पार्टी में पाया जाता है और जहाँ पर ज़्यादातर सदस्य होते हैं वहाँ पर इस तरीके की नौबत आ जाती है। मगर अभी जो है हम लोग इसी पे जो है काम कर रहे हैं। लगातार बातें हो रही हैं, हमारी मीटिंग हो रही है कि जो पार्टी में जो गुटबाजी होती है, अलग अलग खेमे में है, ये फलाना खेमे है, ये कोई और खेमे में, अलग अलग जो पार्टी के बड़े आला अधिकारी, बड़े नेता हैं, उनकी कमेटी अलग अलग खेमे में बनी हुई है। हम लोगों की लगातार उस पर चर्चा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हम पटना भी गए थे वहाँ, और अभी हमारी अगले नेक्स्ट मंथ में जो है हम लोगों की जो यूथ की है उनकी मीटिंग वहाँ अध्यक्ष साहब से, मदन मोहन झा जी से है। तो हम लोग इस बातों को लगातार उठा रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर कामयाबी मिलेगी। अब ये बताइए कि पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, इनके नाम का मतलब ही है कि सियासत की दुनिया का बेताज बादशाह, जिनकी छवि किसी की मुताबिक नहीं है। यह खुद में एक साफ छवि के व्यक्तित्व हैं। मिथिलांचल के इकलौता सपूत जिन्होंने कांग्रेस की खिदमत की। आज डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर रखे, या पार्टी ने दूर कर रखा है या खुद से दूरी बना लिया है। आपको नहीं लग रहा है कि इनके अलग रहने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मुद्दे पर नहीं सोचना चाहिए था कि आपकी पार्टी कैसे मजबूत होगी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि डॉक्टर शकील अहमद साहब जो है पार्टी के लिए अपने आप को समर्पण दिए। उनके दादा भी विधायक रहे, उनके वालिद साहब 5 टर्म विधायक रहे। शकील साहब भी बिहार सरकार में मंत्री बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने, महासचिव बने, 6 स्टेट के प्रभारी बने। अगर इन्होंने दिया है तो पार्टी भी इनको बहुत कुछ दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर डॉक्टर शकील अहमद का दूरी बनाना पार्टी से, ये जो है मधुबनी के लिए, खास तौर पे जो मधुबनी है इसके, जी मिथिलांचल के लिए, और खास तौर पे जो मधुबनी कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ते हैं लोकसभा से, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और इस पे मुझे लगता है कि हमारी अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को
राहुल गांधी जी को इन पे विचार करना चाहिए और उनको ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए कि डॉक्टर शकील अहमद साहब को जल्द से जल्द में पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए और जो भी उनका पद था उनको साथ सम्मानित करके उनको पार्टी में वापसी करना चाहिए। इमरान साहब, मुझे लग रहा है, मैं भी एज ए जर्नलिस्ट मैं महसूस करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक पिछलग्गू पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी बैसाखी के सहारे चलना चाहती है, जिंदगी गुजारना चाहती है। क्या आने वाले विधानसभा जो 2020 में होने जा रहा है, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को अपना कैंडिडेट हर जगह से नहीं खड़ा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे, बताएं। देखिए, और ये जो आपने कहा कि पिछलग्गू पार्टी बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी का ऐसा होता है कि कभी दौर वक्त खराब चलता है, कभी अच्छा चलता है। इंदिरा जी के ज़माने में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद पार्टी एक बैग उभरी और आज फिर ऐसा हो रहा है। फिर हम लोग मजबूती के साथ जो है वापसी आएंगे इस पर। और सवाल रही कि अलग से चुनाव लड़ने का, देखिए अगर बिहार हित में जो भी चीज़ ऐसा हमारे बिहार हित में रहा तो हम वो हर चीज संभव करेंगे जिससे हम अपनी जनता की हर परेशानी का समाधान मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इमरान साहब, मैं एक मिसाल देता हूँ। इमरान साहब, आप बताएं, पिछले पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुई थी उसमें डॉक्टर शकील अहमद को टिकट नहीं मिलना, ऐसा चर्चा है। और एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, और यह तेजस्वी यादव का फैसला होता है। तेजस्वी यादव के फैसला के सामने में कांग्रेस घुटने टेक देती है और उस घुटना टेकने की वजह से ही डॉक्टर शकील अहमद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। क्या यह चर्चा सही है? लोग जो गलियारों में, लोग जो अपने घरों में खानाफूसी करते हैं, यह पैसे के बल पे टिकट दी गई थी या खरीदो फरोख्त की गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह एक सवाल ये है कि ये जो आपका कहना हुआ कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि शकील साहब लगातार चुनावी सभा में ये बोलते रहे कि मैं कांग्रेसी था, हूं और कांग्रेसी रहूंगा। अगर वो बोलते रहे, अभी भी बोलते हैं, हम लोगों को भी इंटरव्यू देते हैं कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, तो फिर अन्याय क्यों उनके साथ? आप लोग क्या कर रहे हैं? तो इसकी खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतनी पड़ी इस चुनाव में। और जब भी ये गठबंधन जो हुआ वो हमने अपने जो इस दौर का जो माहौल चल रहा था, एक लहर चल रही थी और ऐसा लगा हम लोगों को कि देश हित में ये फैसला हम लोगों ने लिया कि हम लोगों को गठबंधन करके जो अराजकता फैलाते हैं, जो पार्टी जो अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहती है, इनको भगाने की बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब उसमें तेजस्वी यादव ने इस तरीके का माहौल बना दिया तो उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतनी पड़ी, आपने देखा है। ठीक है, आपके ये एक आखिरी और बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने आईटी सेल बनाया, आपका आईटी सेल, मतलब कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल बीजेपी का आईटी सेल हावी रहता है। ऐसा क्यों? आप अपनी बातों को भी आईटी सेल के द्वारा नहीं कह पाते हैं और वो बगैर बात के भी बात को इस तरह फैलाते हैं, वो बात बवाल बन जाती है। देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल आप पूछे और जो हमारा विभागीय है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस बीजेपी की आईटी सेल पे भारी नहीं पड़ता है। आप अगर ट्विटर वगैरह चलाते हैं उसमें आप देखते होंगे लगातार जो है कांग्रेस उसके जो सवाल जो उनका प्रोपगंडा है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, वो इस तरीके से आईटी सेल के द्वारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है हम लोग और हमारी टीम जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। और अभी जो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सबसे मजबूत जो हैंडल है सोशल मीडिया का वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का है और वो बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रही है। और अभी हम लोग जो अभी बिहार में चुनाव आने वाला है इस पे हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जब मुझे जिला उपाध्यक्ष यहाँ से बनाया गया उस दिन से अभी लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम 3 टीम बना रहे हैं। एक विधानसभा पे बन रही है, विधानसभा के जो है लेवल पर बन रही है, और एक प्रखंड के लेवल पर बन रही है जो सोशल मीडिया आईटी सेल की टीम है। तो इस तरीके से जैसे हम मधुबनी जिला में कर रहे हैं, यही टीम दरभंगा जिला में, अलग अलग जिला में जो है इस तरीके से हम लोग जो है एक टीम बना रहे हैं। और बहुत जल्द इस इलेक्शन में जो बिहार का आईटी सेल है वो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करेगा।
कि मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तानी मीडिया को वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना